नमस्कार। आप सभी का राजकीय महाविद्यालय श्री कर्णपुर के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम बीए द्वितीय वर्ष में प्रथम प्रश्न पत्र मानव भूगोल के विषय में निश्चयवाद की विचारधारा का अध्ययन करेंगे। मनुष्य का अपने पर्यावरण से वही संबंध है जो कि अन्य प्राणियों का लेकिन मानव द्वारा अपने बुद्धि के विकास के द्वारा पर्यावरण से बदलते हुए संबंध बनाए हैं। जिस प्रकार से अन्य प्राणी अपने वातावरण के साथ संबंध स्थापित करते हैं, वैसे ही मनुष्य ने किया है, लेकिन अपने मानसिक शक्ति के कारण जहाँ पहले वह वातावरण के अनुसार जंगली जीवन जिया करता था, धीरे धीरे वह सभ्यता का विकास हुआ, गांव नगरों का उद्भव हुआ, परिवहन के साधनों का विकास हुआ और उन्नत तकनीकी की वजह से जहां पहले आदिम कृषि किया करता था, वह स्थायी रूप से कृषि करने लगा है। और भी नए परिवर्तन आधुनिक समय में उभर कर सामने आ रहे हैं। इसी के परिणाम स्वरूप वातावरण को कभी हानि हुई तो कभी लाभ भी हुआ। मनुष्य ने अपनी इच्छा को महत्व देने के कारण पर्यावरण में विभिन्नताएं उत्पन्न की है। मनुष्य की सभ्यता में जो परिवर्तन आया, उसका मुख्य कारण औद्योगिकरण था। औद्योगिकरण से प्राकृतिक संसाधनों का दोहन तीव्र गति से हुआ, जिससे मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति होने लगी और यह आवश्यकताएं विलासिता की वस्तुएं में बदल गई। उसकी वजह से अधिक दोहन से जीवाश्मीय ऊर्जा का प्रसार भी अभूतपूर्व गति से हुआ। पेट्रोलियम पदार्थ, कोयला, प्राकृतिक गैस, इनको जलाने से ऊर्जा मिलने लगी। इस प्रकार की ऊर्जा से नगरों में प्रतिवर्ष 10,000 कैलोरी ऊर्जा प्रति वर्ग सेंटीमीटर का अतिरिक्त उत्पादन होता है। जब ऊर्जा का उत्पादन होता है तो जीवाश्मीय जो ईंधन है वे खत्म होने लगते हैं और वातावरण में प्रदूषण का फैलाव होता है। मनुष्य एवं वातावरण के परस्पर संबंधों में विद्वानों के अलग अलग दृष्टिकोण हैं। एक और कहा जाता है कि मनुष्य को वातावरण में अन्य जीव जंतुओं की भांति प्राकृतिक निर्देशों की अनुपालना करनी चाहिए। वहीं दूसरी ओर यह भी दृष्टिकोण है कि मनुष्य विकसित प्राणी है, वह कुशाग्र बुद्धि से पर्यावरण के विभिन्न घटकों को अपने अनुकूल बना सकता है। निश्चयवाद, इसे पर्यावरणीय निश्चयवाद भी कहते हैं। इस विचारधारा के अनुसार मनुष्य को प्राकृतिक वातावरण के निर्देशों की पालना करनी चाहिए। अरस्तु ने अपनी पुस्तक राजनीति लिखी और उसमें बताया कि यूरोप के ठंडे देशों के जो निवासी हैं वो बहादुर होते हैं, यानी शक्तिशाली होते हैं, किंतु विचारों एवं तकनीकी कौशल में कमी पाई जाती है। और जो एशिया के लोग हैं वो विचारवान और कुशल होते हैं, परंतु उत्साही नहीं होते। और ये जो बात उन्होंने कही, यानी जो मनुष्य है, मनुष्य पे किसका प्रभाव है? जलवायु का, प्रकृति का प्रभाव, जलवायु का प्रभाव। उसके अनुसार अरस्तु ने कहा यूरोप के लोग बहादुर हैं, जबकि एशिया के लोग बहादुर नहीं हैं। उन्होंने कहा कि एशिया के लोग विचारवान हैं, जबकि यूरोप के लोग विचारवान नहीं हैं। ये इस विचारधारा में ऐसा अरस्तु ने कहा। फ्रेडरिक रेटजेल को पर्यावरणीय निश्चयवाद का जन्मदाता कहा जाता है। फ्रेडरिक रेटजेल जर्मन भूगोलवेता थे और
पर्यावरण निश्चयवाद का जन्म भी जर्मनी में माना जाता है। इन्होंने बताया कि प्राकृतिक वातावरण के तत्वों जैसे धरातल की बनावट, क्लाइमेट, वेजिटेबल आदि में मानव के मध्य जटिल संबंध पाए जाते हैं और जिनमें पर्यावरण तत्व अधिक प्रभावशाली होता है, जो मानवीय क्रियाकलापों को नियंत्रित करता है। और उनके अनुसार क्या है कि जो हमारी बुद्धि है, संस्कृति, सभ्यता की उपलब्धियों की तुलना एक चिड़िया की स्वतंत्र उड़ान से नहीं की जा सकती है, उसकी तुलना एक पौधे के तने से की जा सकती है, क्योंकि हम सदैव पृथ्वी से जुड़े हुए हैं। हिप्पोक्रेटस की पुस्तक एयर, वाटर एंड प्लेसेस में पर्यावरणीय प्रभावों को स्पष्ट करते हुए बताया कि यूरोपीय लोग द्वारा एशिया पर किए गए आक्रमण का प्रमुख कारण यूरोप की कठोर और परिवर्तनशील जलवायु है, जिसके प्रभाव से यूरोप के लोग कठिन परिश्रमी होते हैं, जबकि एशिया के लोग आराम पसंद होते हैं। कार्ल लिटर की पुस्तक थी यूरोप या यूरोपा। इसमें उन्होंने मानव केंद्रित विचारधारा का महत्व डाला। फ्रेडरिक लीपले फ्रांसीसी समाजशास्त्री थे। उन्होंने एक महत्वपूर्ण सिद्धांत पर्यावरण और समाज के संबंधों के बारे में समीकरण दी। स्थान, कार्य, लोग। इसका अभिप्राय यह है कि किसी स्थान का वातावरण उस प्रदेश में किए जाने वाले कार्य के प्रकार को निश्चित करता है और कार्य के द्वारा सामाजिक संगठन निश्चित होता है। जिस प्रकार का स्थान होगा उसी प्रकार के वहाँ कार्य किए जाएंगे और उसी कार्य के अनुसार वहाँ की सामाजिक संगठन की संरचना होगी। एलन चर्चिल सैम्पल की पुस्तक थी इन्फ्लुएंसेस ऑफ जियोग्राफिकल एनवायरनमेंट। उन्होंने मनुष्य की तुलना पृथ्वी तल की उपज के रूप में की है। उन्होंने कहा कि मनुष्य पृथ्वी तल की उपज है। इसका अर्थ केवल इतना ही हम नहीं लगा सकते कि वह पृथ्वी का बच्चा है या पृथ्वी की संतान है, वह उसकी धूल का कण है और पृथ्वी माता ने उस बच्चे का पालन पोषण किया है, उसके लिए ड्यूटी निश्चित की है, कर्तव्य निश्चित किए हैं, उसके दिमाग में जा कर के उसके विचारों की दिशाओं को मोड़ा है, उसके समक्ष समस्याएं उपस्थित की है, उसके शरीर को उन समस्याओं को सोल्व करने पे बल मिलता है, उसकी बुद्धि में तीव्रता आती है, उसके सामने समस्याएं रखी है, नौ संचालन की, कृषि में सिंचाई की, लेकिन साथ साथ प्रकृति ने उसे उनके हल का भी उपाय बताया है। इस प्रकार इन विद्वानों की विचारों से, जिन्होंने वातावरण निश्चयवाद को महत्व दिया, इन्होंने प्रकृति को ही अधिक महत्वपूर्ण माना है और इन विद्वानों की आलोचनाएं भी की गई। ऐसा बताया गया कि समान जो भौगोलिक दशाएं वाले पर्यावरण हैं उनमें मानव की भूमिका एक समान नहीं है, उनकी संस्कृति एक नहीं है। टुंड्रा प्रदेश के समान की भौतिक दशाएं उत्तरी कनाडा और साइबेरिया में स्थित हैं। जैसे टुंड्रा प्रदेश की उत्तरी कनाडा में शीत ऋतु, साइबेरिया में शीत ऋतु, लेकिन इन क्षेत्रों के जो निवासी हैं, चुकची, लेप्स, एस्किमो, इनके क्रियाकलापों में विभिन्नता मिलती है, उनके रहन सहन में विभिन्नता मिलती है। ऐसे जर्मन के विद्वान हुए हीगल, उन्होंने कहा मेरे सामने भौगोलिक ये जो नियतवाद निश्चयवाद है इसकी बात मत करो। जिस स्थान पर पहले लोग यूनानी लोग रहते थे अब वहाँ तुर्की लोग रह रहे हैं, तो जलवायु के अनुसार लोगों के रहने सहने के आधार पर आप जो ये विचारधारा बनाई है इसमें कोई भी दम वाली बात नहीं है। और वैज्ञानिकों ने शीत ऋतु के पास ठंडे क्षेत्र में उच्च अक्षांशों पर
रूस के आसपास गेहूँ उगाया है और उसकी प्रति एकड़ उपज में भी वृद्धि की है। पश्चिमी राजस्थान में शुष्क मरुस्थल में इंदिरा गांधी नहर का विस्तार कर उस अनुपजाऊ भाग में सघन कृषि विकसित की है। इस प्रकार मानव भूगोल की जो विचारधारा निश्चयवाद है, जिसमें प्रकृति के तत्व को महत्व दिया गया है, विभिन्न विद्वानों ने उसके विपक्ष में भी तर्क दिए।